मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा 15 अगस्त को राज्य सरकार के कर्मचारियों को जुलाई महीने से 6% डीए देने की घोषणा को कर्मचारियों के साथ धोखा बताया है। पार्टी के सचिव भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का पिछला 43% डीए लंबित है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मात्र 6% ही जारी करने की घोषणा की है, जो प्रदेश के कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है। जबकि सरकार से जुड़े लोग और कुछ सरकार के पिछलगू कर्मचारी नेता इसे कर्मचारियों को तोहफा बता रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर है। मैं पिछले कल जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो कर्मचारियों के लिए जो 6% जो डीए देने की जो घोषणा की है, मैं उसे नाकाफी मानता हूं। और ये जो 6% डीए है, ये कुल मिला के जो पिछला पेंडिंग एरियर जो डीए का चल रहा है वो 43% है, 43% है। उसमें से केवल 6% ही जारी करने की जो है घोषणा 1 जुलाई से मुख्यमंत्री ने की है, जो कि कर्मचारियों के साथ एक तरह का धोखा है और उनके साथ अन्याय है। और मेरी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो पूरा डीए जितना एरियर चल रहा है उसे जारी किया जाए। इसके अलावा जो मुख्य मांग है और जिसके लिए सरकारी कर्मचारी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, वो ये थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो 2003 में इसी भाजपा की केंद्र की सरकार ने वाजपेयी जी के टाइम में वो लागू की थी, उस ओपीएस को द्वारा बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन प्रदेश में चल रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है और भाजपा की जो सरकार है जो वर्तमान सत्ता में है, इसने भी चुनावों से पहले ये घोषणा की थी कि वो इससे लागू करेंगे, मगर सरकार का चौथा जो साल है वो चल रहा है और पिछले कल कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री इस पे कुछ घोषणा करेंगे, मगर मुख्यमंत्री ने पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, उसे बहाल करने की बात नहीं कही। इससे पूरे कर्मचारियों में पूरी निराशा है, हताशा है और इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। देश भर में अब गन्ने के भूसे पर भी मशरूम उगेंगे। इससे पहले गेहूं के भूसे पर मशरूम उगती थी, लेकिन देश के एकमात्र खुम्ब अनुसंधान निदेशालय चंबाघाट के वैज्ञानिकों ने 3 वर्ष के कड़े शोध के बाद खुम्ब अनुसंधान केंद्र चंबाघाट में गन्ने के भूसे से खाद तैयार कर मशरूम का उत्पादन किया है। खुम्ब अनुसंधान केंद्र चंबाघाट के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने गेहूं के भूसे में मशरूम का सफल उत्पादन किया है। इससे भूसे की कमी तो दूर होगी, वहीं दूसरी ओर देश के गन्ना बहुल राज्यों में किसानों बागवानों को कम लागत में मशरूम उगा सकते हैं। गन्ने का भूसा बेहद कम दाम में मिलता है, इससे कम लागत में अधिक उत्पादन से किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। खुम्ब अनुसंधान केंद्र चंबाघाट के निदेशक डॉक्टर वीपी शर्मा ने बताया कि अब देश भर के किसान गन्ने के भूसे पर भी मशरूम उगा सकते हैं और गेहूं के भूसे के मुकाबले इसमें 8 गुना अधिक पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं दिल की बीमारी के लिए भी रामबाण है, साथ ही मधुमेह और मोटापे के लिए भी मशरूम लाभकारी होगी। हमने एक्रिप प्रोजेक्ट के अंडर बटन मशरूम खाद बनाने के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट को इवेल्युएट किया, जिसे मुख्यतः व्हीट स्ट्रॉ था जिसे हम आमतौर पर यूज करते हैं, पैडी स्ट्रॉ, पुआल था, मस्टर्ड स्ट्रॉ सरसों का भूसा और शुगर केन बगास गन्ने की कोई, इनको हमने पिछले 3 साल इवेल्युएट किया। और इस बार जब हमने कंक्लूड किया रिजल्ट्स को, तो हमें ये पता लगा कि जो खाद शुगर केन बगास से बनी उसके ऊपर लगभग 18 किलो प्रति 100 किलो खाद इसमें पैदावार आई, जबकि जो गेहूं के भूसे पे खाद बनाई वो लगभग 16-16.5 किलो जो है मशरूम हम उसमें पैदा करने में सक्षम हुए। जहाँ तक इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात है तो बहुत ज़्यादा फर्क, अगर हम अलग अलग खाद के ऊपर बनाते हैं, मशरूम को ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है। और मशरूम के अंदर वही सारे गुण थे, प्रोटीन 35% ड्राई वेट बेसिस के ऊपर थी, इसके अंदर स्टार्च नहीं होता और जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी कम होता है और वो अवेलेबल नहीं होता एक्चुअली हमारी बॉडी को, तो जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इस तरह मशरूम एक लो कैलोरी फूड है, तो जो वेस्टी मोटापा वगैरह कम रहता है। कई तरह के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और विटामिन की बात करें तो विटामिन डी और विटामिन B12 मशरूम एक ऐसा सोर्स है कि ये दो जो विटामिन हैं, प्लांट सोर्सेज की बात करें तो प्लांट में सिर्फ मशरूम से ही विटामिन डी और विटामिन B12 मिलती है। 2018 बैच के युवा
IFS अधिकारी वासु डोगर ने DFO मंडी का कार्यभार संभाल लिया है। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए वासु डोगर ने बताया कि उनका लक्ष्य वन संपदा का सही ढंग से संरक्षण करना है। वहीं मंडी डिवीजन में जो भी विकास के कार्य चले हैं उन्हें और गति देकर समयावधि में पूरा किया जाएगा। युवा IFS अधिकारी वासु डोगर ने DFO मंडी का कार्यभार संभाल लिया है। 28 वर्षीय वासु डोगर मूलतः सोलन जिला के रहने वाले हैं। इनके पिता ITI में प्रधानाचार्य हैं और माता शिक्षिका है। इससे पहले वासु डोगर मंडी जिला के करसोग वन मंडल में बतौर DFO कार्यरत थे। यह उनकी दूसरी पोस्टिंग है। वासु डोगर का प्रोवेंशन पीरियड बिलासपुर जिला में बीता है। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए वासु डोगर ने बताया कि उनका लक्ष्य वन संपदा का सही ढंग से संरक्षण करना है। वहीं मंडी डिवीजन में जो भी विकास के कार्य चले हैं उन्हें और गति देकर समयावधि में पूरा किया जाएगा। वासु डोगर ने बताया कि सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उनका लोगों तक पूरी तरह से लाभ पहुंचाया जाएगा। लंबित पड़े FCA के मामलों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जी मैं 2018 IFS बैच से हूँ। मैंने इससे पहले जो है देहरादून में 2 इयर्स की ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग थी वो बिलासपुर डिवीज़न में हुई। बिलासपुर डिवीज़न के बाद 11 नवंबर 2020 को मेरी करसोग फॉरेस्ट डिवीज़न में एज DCF पोस्टिंग हुई। वहाँ पे मैंने DFO का कारोबार संभाला और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मंडी में जो है 11th को मेरे ऑर्डर्स हुए थे, 12th को मैंने यहाँ मंडी में ज्वाइन किया। तो यहाँ पे जो मेरी प्राथमिकता रहेंगी, सबसे पहले तो फॉरेस्ट वेल्थ जो है हमारा उसे प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखना मंडी का, और साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मंडी डिवीज़न में उन्हें एक्सपेडाइट करने की पूरी कोशिश रहेगी। जितने भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट FCA केसेस हैं उन्हें भी एक्सपेडाइट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुंदरनगर में हुए नामधारी बुजुर्ग मर्डर केस में नामधारी संगत ने इस जघन्य हत्याकांड की कड़ी निंदा की है और सरकार से आग्रह किया है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नामधारी संगत ने सुंदरनगर में हुए हत्याकांड मामले की कड़ी निंदा की है और सरकार से मांग की है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने पहले ही कॉलेज प्रबंधन को मौखिक रूप से आग्रह किया था, लेकिन प्रबंधन के वाइस प्रिंसिपल की कड़ी लापरवाही सामने आई है। नामधारी गुरुद्वारा भेनी साहिब लुधियाना से आए हरपाल सिंह नामधारी ने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां आज न बुजुर्ग न बेटियां सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि दोषी को सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मिले, जिसकी अवधि 6 महीने या 1 साल के अंदर है। सुंदरनगर में एक बहुत ही मंदभागी घटना वापरी। हमारी भांजी के घर उनकी सास को रात को कत्ल कर दिया गया गैंती से, बहुत बेरहमी से, और उसके बाद भांजी की लड़की को उसको मारने की कोशिश की। वो भगवान की कृपा से बच गई और इस केस की उसी दिन पुलिस पहुंच गई, उस लड़के को पकड़ लिया और ये उस पर FIR हो चुकी है। और हम CM साहब को भी मिले MLA साहब के थ्रू, और हमारे गुरुजी सतगुरुदेव सिंह जी नामधारी संगत के कम्युनिटी के जो हेड हैं वो भी उचेचे तौर पर आए और नामधारी संगत को कहा कि आप CM साहब को मिलो। CM साहब को मिले हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक में इसका हम जल्दी से जल्दी उसको सजा दिलाएंगे। सारी कार्रवाई चल रही है, पर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ऐसे जुल्म को, ऐसे दरिंदगी से किए कत्ल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि केवल हिमाचल में नहीं पूरे देश के सामने ये मिसाल हो कि इसके बाद कोई भी ऐसी जुर्त ना करे ऐसा जुल्म करने की। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi University admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.